की खामोशी में जब दुआएं रुकती नहीं, कुरान की हर आयत दिल को सुकून सा देती है। ये सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी के तेज दौर में अक्सर लोग करियर और दीन के दरमियान बैलेंस खो देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से साबित कर देते हैं कि अगर नीयत मजबूत हो तो दोनों साथ चल सकते हैं। आज मैं मिल रही हूँ एक ऐसी लड़की से जो पेशे से डायलिसिस टेक्नीशियन है, रोज़ाना मरीजों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश करती हैं और साथ ही कुरान की आयतों को खूबसूरत कैलीग्राफी के ज़रिए ज़िंदा करती हैं। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि खिदमत इंसानियत और मोहब्बत कुरान एक साथ चल सकती है। ये सिर्फ हुनर की कहानी नहीं है, ये ईमान, मेहनत और रूहानी सुकून का सफ़र है। मिलते हैं ज़ेबा नूर से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका इस्तकबाल है मेरे आज के नए एपिसोड में। और हमारी आज की जो मेहमान है ना, आप समझिए वो एक हाथ से ज़िंदगियां बचाती हैं और दूसरे हाथ से कुरान संभालती हैं। तो आइए मिलते हैं ज़ेबा नूर से। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा। वालेकुम अस्सलाम। आपका इस्तकबाल है, कैसी हैं आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ। ज़ेबा, आपके बारे में मुझे पता चला था, माशाल्लाह बहुत बहुत सारे फेदर्स हैं आपके क्राउन में। आप बताओ ज़रा, आप मतलब मैंने सुना था कि एक हाथ से आप जिंदगियां संभालती हैं। माशाल्लाह आप डायलिसिस भी हैं जी और लैब अल्हम्दुलिल्लाह। टेक्नीशियन भी हैं जी और अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में कुरान से भी जुड़ी हुई हैं। जी तो प्लीज अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा थोड़ा सा अपनी जर्नी बताओ। अभी आप एज अ प्रोफेशन अभी क्या कर रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँगी आपको कि जितनी भी तारीफ़ें हैं ना अल्लाह के लिए, मैं आज जो भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की वजह से। और दूसरा मैं जो अपना क्रेडिट देना चाहती हूँ ना, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली है। माशाल्लाह। अगर वो लोग नहीं होते मेरी लाइफ में तो आई वुड बी नथिंग, मैं सही कुछ बात नहीं होती है, उनके सही लिए। बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं एक ऐसी बच्ची थी जो साइलेंट रहती थी, जो कभी बोलना नहीं जानती थी। आता तो बहुत कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह कि नहीं मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, बट क्या है ना, इंसान को वे नहीं मिल पाता। गाइड करने वाला कोई नहीं होता, बट अल्लाह जिसे चाहे उसे कौन ठुकरा सकता है ना। बात है। तो अल्लाह रास्ते निकालता है। बेशक। जब इंसान के अंदर चाहत होती है ना तो अल्लाह रास्ते निकालता है, और वो ऐसे रास्ते निकालता है कि आपको यकीन नहीं होता। आपके अंदर अगर चाहत है ना, जैसे कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। मेरा लाइफ का ये सिस्टम था। मैंने जिस चीज़ को चाहा अल्लाह ने मेरे सामने हाजिर किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो सिर्फ किससे, मैंने सिर्फ अल्लाह से आस लगाई कि अल्लाह मुझे ये भी चाहिए, अल्लाह मुझे ये भी बनना है, अल्लाह मुझे वो भी बनना है। तो अल्लाह क्या करता है, अब हम लोग क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं साइलेंट टाइप के, मैं भी वैसी ही थी। बस अल्लाह से शिकायतें करनी कि अल्लाह, बस अल्लाह तो मुझे बना दे, अल्लाह मुझे बना दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब्र भी करती हूँ, अल्लाह मुझे वहाँ तक पहुँचाता भी है, अल्लाह मुझे रास्ते भी दिखाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। तो जब मैं दूसरों को सर्विस देती हूँ अपनी, तो वो लोग बहुत ही पोलाइटली कहते हैं मैम थैंक यू। जब वो लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है। अपना पूरा दिन इतना अच्छा गुजरता है ना, आई कांट एक्सप्लेन कि मैं किसी के काम आ सकी। हमारी लाइफ का पर्पस हमें पता होना चाहिए, अल्लाह ने हमें क्यों भेजा, हम किस मकसद से दुनिया में आए। और ये सब मुझे किसके थ्रू पता चला, कुरान के थ्रू, कि अल्लाह you have chosen me, but why you have chosen me? Then when I ask to myself, Zeba, what are you doing? Are you doing something good for you? When will you go back? So what will you say to your Allah subhanahu wa ta'ala? Then when I recognize myself, Zeba, you should do work for your community and all people, because we are human, and our sallallahu alaihi wasallam has taught us, he has taught us
we should do good things in our life. بے شک. ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنا چاہیے جس سے کیا ہے ہماری ہیومینٹی کو آگے انکریج ہو, آگے بڑھ سکیں. تو میں نے اسٹارٹنگ میں جب ہم کریئر اسٹارٹ کرتے ہیں نا, اس ٹائم پر ہمارے سامنے ایسے ایسے چیلنجز آتے ہیں وی کانٹ فیس, کہ اللہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں, بٹ اللہ کہتا نہیں تم ہی اس قابل ہو, یو کین ڈو. میں نے تمہیں چوز کیا ہے, اگر میں چاہوں تو تمہاری جگہ دوسرے بندے کو بھی لا کے کھڑا کر سکتا ہوں, بٹ میں نے تمہیں چوز کیا تو تمہارے اندر وہ ایبلٹی میں نے دی ہے. تم اپنے آپ کو پہچانو, یو آر ایبل, اور تم میری سب سے بیسٹ کریشن ہو. یہ حقیقت بات ہے. اپنے اوپر جو ایک کانفیڈینس ہوتا ہے نا, وہ مطلب بھروسہ جو ہم کرتے ہیں نا جی اپنے اللہ پر جو رکھتے ہیں, وہ جی بہت بہت نایاب چیز ہے. جی بہت نایاب چیز ہے. جی. تو ایسے ہی میں نے الحمدللہ خود کو پہچانا, خود کی قابلیت کو پہچانا. آج الحمدللہ میں دن میں مارننگ میں لیب ٹیکنیشین الحمدللہ, نون میں ایک کیلیگرافر الحمدللہ, اور پچھلے سال الحمدللہ آئی واز ٹیچر ان ایوننگ ٹائم. الحمدللہ آئی ٹاٹ سم اسٹوڈنٹس. بس میں یہ چاہتی تھی کہ میرے تھرو جو اللہ نے مجھے جو چیزیں, جو صلاحیتیں دی ہیں, کہ میں آگے تک پہنچا سکوں. انسان کو اگر چاہیے نا, اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کو عاجز بن کے رہنا ہوتا ہے. جھک کر اگر آپ جھکو گے تو ہی آپ کے پاس وہ آئے گا. حقیقت بات ہے. جو آپ دو گے آپ کے پاس وہ لوٹ کر آئے گا. وہ ایک لائن میں نے بہت جگہ پڑھی ہوئی ہے کہ جس درخت پر پھل ہوتے ہیں نا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. یہ بہت مطلب لگے گا کہ بہت کامن فریز ہے, لیکن یہ واقعی میں بہت بڑی اس کی وہ معنی ہے. بالکل. اچھا زیبا, قرآن آپ کی لائف میں کیا رول پلے کرتا ہے؟ قرآن کا آپ کا کیا معمول رہتا ہے رمضان میں؟ جیسے ہماری آڈینس دیکھے گی تو آپ انہیں کیا بتانا چاہیں گے کہ قرآن کو لے کر, جیسے بہت لوگ ہوتے ہیں قرآن, کئی لوگ نا مطلب کئی لوگوں کے گھر میں قرآن صرف ایک ریک میں رکھا ہی رہ جاتا ہے. وہ شاید نعوذ باللہ صرف رمضان کے دوران نکلتا ہے, وہ بھی شاید پوری طرح سے پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا ہے, کہہ نہیں سکتی ہوں, بہت ایسے سنا ہے میں نے. تو آپ کا کیا روٹین رہتا ہے قرآن کو لے کے؟ میرا روٹین الحمدللہ میں ماشاء اللہ روزے بھی رکھتی ہوں اللہ کے فضل سے. اللہ نے مجھے اتنی صلاحیتیں دی ہیں تو الحمدللہ رکھتی ہوں, جاب بھی کرتی ہوں, بٹ اپنا قرآن بھی مینٹین کرتی ہوں, کیونکہ قرآن ایک وہ واحد خزانہ ہے میرے لیے. جب بھی میں پڑھتی ہوں نا الحمدللہ مجھے کوئی نہ کوئی میسج ملتا ہے. انسان کو کتاب رکھنے کے لیے نہیں دی گئی ہے, اللہ نے کتاب دی ہے تاکہ وہ خود کو کھوجے, خود کو تراشے. اللہ نے اس کو کیا کیا صفتیں دی ہیں, کیونکہ اللہ کے پاس تو ہمارے بہت ساری ایٹریبیوٹس ہیں, بہت ساری صفتیں ہیں. تو انسان کو خود کو بھی ریکوگنائز کرنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے, اور وہ پتہ چلے گا قرآن پڑھ کے کہ اللہ نے ہمارے سکون جو رکھا ہے نا نماز اور قرآن میں رکھا ہے. انسان در بدر بھٹکتا ہے سکون کے لیے, مگر اس کو کہیں میسر نہیں ہوتا سوائے اللہ کے در کے اور قرآن. ٹوٹلی ایگری. تو ہم نماز میں کیا کرتے ہیں, نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور قرآن میں اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. تو اللہ ہمیں راستے بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ بھی کیا ہے, ہمیں ہسٹری جاننے کے لیے ملتی ہے. بالکل. تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک وقت اسپیسیفک ٹائم کو مینیج کریں, ایک اسپیسیفک ٹائم نکالیں اللہ کے لیے اور اس کو پڑھیں. کتاب میں اللہ نے کیا دیا ہے, وہ کہتے ہیں نا کیا چاہے میسج ہے. ایک آیت پڑھو, بالکل, لیکن پڑھو, ضرور پڑھو. جی بہت ضروری ہے, بہت ضروری. اگر آپ ہفتے میں نہیں کھولتے, اگر آپ 4 دن میں نہیں کھولتے, مہینوں میں نہیں کھولتے, ایٹ لیسٹ 1 ڈے کھولیں, ایک پیرا پڑھیں, بس ایک رکوع پڑھیں یا پھر 2 رکوع پڑھیں. آپ پڑھیں جتنے آپ کے اندر اسٹیبلٹی. اور ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ انسان جو نہیں پڑھتا ہے نا اس کو اپنے آپ دل لگنے لگتا ہے پڑھتے پڑھتے کی. وہ کہتے ہیں اگر آج وہ 2 لائن پڑھ رہا ہے تو کل کو وہ تھوڑا اور بڑھائے گا اس کو. یہ میں نے دیکھا ہے, یہ میں نے خود کے ساتھ بھی دیکھا ہے کہ بیچ میں میرے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تھا, لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مطلب چیزیں بڑھ ہی رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی ہے. اللہ پاک ایسا بنائے رکھے ہم سب کو. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں نا, ہم تو جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں
कि मैं 1 रुकू पढ़ूँगी। बट क्या होता है कि हम ना इतनी डीपली चले जाते हैं पढ़ते-पढ़ते कि हम कब 5 रुकों में पहुँच गए हमें पता नहीं चलता। नहीं पता ये अल्लाह चलता। की मोहब्बत होती है, अल्लाह अपनी तरफ बुलाता है। सही सही सही। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि अगर हम कोई अल्फाज हम कुछ गलत। अच्छा ज़ेबा, एक चीज़ और मैंने हमेशा देखा है कि जब हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं हुँ, और अगर हम कुछ गलत अल्फाज पढ़ रहे हैं ना, गलत मतलब कुछ हमसे बोला जा रहा है, तो हमारी ज़बान ना अटकती रहती है और वो तब तक अटकती रहती है जब तक हमारी ज़बान से वो सही निकल ना जाए। मतलब ये भी कुदरतन है, जी। ये है हकीकत, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग रवा नहीं पढ़ सकते, हुँ, ठीक है ना, बहुत लोगों की बहुत तेज स्पीड नहीं होती, जी। लेकिन अगर वो समझ समझ के अटक अटक कर भी पढ़ रहे हैं तो मैंने मतलब ये बयान में भी सुना था कि जो ऐसे बहुत समझ कर अटक अटक कर बहुत सहज सहज कर भी पढ़ रहा है ना, उसके लिए भी सवाब है, जी, बहुत बिल्कुल। सवाब है। जी। मैं बताती हूँ आपको इसका जो अटक-अटक कर और मुश्किल से अल्फ़ाज़ अदा करते हैं, अल्लाह उनको सबसे ज़्यादा अज्र देते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो मुश्किलात जो उसके सामने आ रही है, जो वो फ़ेस कर रहा है प्रॉब्लम, तो वो उसके ऊपर हो रहा है ना, तो अल्लाह एट लीस्ट ही इज़ ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा कोशिश है। कर रहा है। इसीलिए अल्लाह पाक उसको क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा अज्र देते हैं। ज़ेबा, माशाल्लाह, आपने बताया था आप एक कैलीग्राफर भी हैं, जी, तो आपने वो कैलीग्राफी का कैसे ख्याल आया? आप मतलब कुरान की आयतें लिखती हैं कैलीग्राफी में? जी, मैं बताती हूँ। अ, जब मैं अपनी बहन को देखा, जब मैंने अपनी बहन को देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। माशाल्लाह। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, मैं बुक्स पढ़ती हूँ, तो वैसे जैसे-जैसे मैं पढ़ती हूँ ना, मैं अपनी बहन को बताती हूँ, निशा यू हैव दिस क्वालिटी, तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारे अंदर ये है, तुम्हारी कम्युनिकेशन ऐसी, तुम वैसी हो। तो ऐसे-ऐसे करके ना मैंने रिकॉग्नाइज़ किया कि मैं भी तो अल्लाह की राह में लगा सकती हूँ अपना वक़्त। बेशक, शायद अल्लाह की कुछ एट्रिब्यूट्स मुझ में भी आ जाएँ। बेशक। मैंने सोचा कि कैलीग्राफ़ी बहुत बेहतरीन रास्ता है अल्लाह की तरफ जाने के लिए, अल्लाह से लोगों को मिलवाने के लिए। ये चार्म्स बना के लोगों को दे सकती हूँ, अल्लाह को उन लोगों तक पहुँचाने के लिए। बेशक अल्लाह तो बहुत रहमान है और बहुत रहीम है, ऐसा नहीं कि उसको मेरी ज़रूरत है, वो चाहे तो किसी को भी दे सकता है। ये रास्ता मैंने इसलिए चुना कि मैं अल्लाह का काम कर सकूँ, मैं भी दीन से कनेक्टेड रहूँ, मैं भी लोगों तक अल्लाह की आयतें पहुँचाऊँ, कुरान लिखूँ। और मेरे उस्ताद कहते हैं कि कुरान लिखना और उसको समझना ये भी एक नेमत है और ये इसमें भी सवाब मिलता है। मैं यही बिल्कुल इसी बात पर आने वाली थी। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो माशाल्लाह, ये तो कैलीग्राफी हुई, लोग तो पता नहीं मतलब एम्ब्रॉयडरी कर भी उन्होंने पूरा किया हुआ है। वो तो जी। चलो वो दूसरी चीज़ हो गई, लेकिन कैलीग्राफी तो उस कलम होती है मेरे ख्याल से, इसकी जी, बहुत वुडन ही कलम होती है। वुडन कलम होती है हाँ। और उसकी इंक भी कुछ मुख्तलिफ ही होती है हाँ, मेरे ख्याल से। मुख्तलिफ होती है, थोड़ी-सी वो लिक्विड टाइप होती है वो। उससे लिखना और इतनी खूबसूरती से आर्ट है, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्रिएटिविटी ये है। बहुत बड़ा मैं बताती हूँ आपको, बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कैलीग्राफी का। अगर कोई सीखना चाहे तो बेहतरीन आर्टिस्ट बन सकता है। अपने अंदर जो जज़्बात उसके अंदर दबे हुए हैं वो लाकर उजागर कर सकता है लोगों के सामने। जो अपनी बातें नहीं कह सकता वो दूसरों तक पहुँचा सकता है लिखकर। पहुंचा सकता है। और हमारी कैलीग्राफी की बुक में लिखा हुआ था सबसे मुश्किल काम पढ़ना और सीखना होता है। अगर इंसान और लिखना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि लिखना और पढ़ना दोनों किससे कनेक्टेड होता है, ये माइंड से कनेक्टेड होता है। तो जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं ना तो कमाल करता है। तो इसीलिए इंसान को लिखना चाहिए, अगर वो डिप्रेस्ड भी है ना तो भी लिखना चाहिए उसे। मैं दिल से चाहूंगी कि आप मतलब अपना जो कुरान को एक बार अपनी उससे लिखें जरूर। इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह मुझे काबिल बनाए बिल्कुल, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा ज़ेबा आपसे बात करके। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया आपका भी, जज़ाकल्लाह खैर, आपने जज़ाकल्लाह। मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो दुआ में मच। याद रखिएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। ये आपके लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।
for this beautiful दुआ में day. याद रखिएगा। हाँ इंशाल्लाह मुझे रातों की खामोशी में जब दुआएं रुकती